नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। तो आप चैनल देख रहे हैं मैथ्स कंसेप्ट किंग, और इस पर मैं डेली आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। एक लॉन्ग वीडियो में मैं आपको कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करता हूं, और उस पर बेस्ड जितनी वैरायटी के सवाल बन सकते हैं मैं वो भी आपको कराता हूं। इस चैनल पे शॉर्ट वीडियो भी अपलोड होती हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, सारे लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। चलेगा बच्चों। तो आज की क्लास में जो हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट का बहुत फेमस कंसेप्ट है, और उस पर दो तीन लैंग्वेज के सवाल बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हर कोई जानता है कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ सर ये तो हम जानते हैं, कुछ अगला बताओ। अगला बताते हैं। आपके पास बहुत पैसा है, होगा भगवान की कृपा से एक दिन आपके पास बहुत पैसा है मेरे प्यारे भाई, और आपने कुछ पैसा एचडीएफसी बैंक में लगा दिया, कुछ आईसीआईसी बैंक में लगा दिया। एसबीआई नहीं, सरकारी है। कुछ पैसा आपने एक्सिस बैंक में लगा दिया, सपोज एचडीएफसी में, आईसीआईसी में और एक्सिस बैंक में जो है आपने पैसा लगा दिया। ठीक। तीनों बैंक में जो पैसा आपने लगाया वो सेम टाइम के लिए लगाया है। तीन अलग अलग स्कीम में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, और तीनों से ही मेरे दोस्तों आपको तीनों ही बैंकों से आपको सेम सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला, साधारण ब्याज। ठीक है भाई। वैसे बैंक कंपाउंड टेस्ट देते हैं, पर मान लो स्वयं साधारण ब्याज आपको मिलता है। तो बच्चों अगर ऐसा है, तीनों बैंक में पैसा सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सिंपल इंटरेस्ट भी तीनों से सेम मिला है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज के। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ब्याज तो आपको भैया सेम मिला है, साधारण ब्याज सेम मिला है, तीन स्कीम में आपने पैसा लगाया है। आपने परसेंटेज में पढ़ा ही होगा, हम बताते हैं बच्चों को कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, फिक्स है, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी उल्टी रेशियो में होगी। अगर ब्याज आपको सेम मिला है तो प्रिंसिपल जो होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिवर्स होगा मेरे दोस्तों, ब्याज की दर का उल्टा होगा। बस इतना छोटा सा कंसेप्ट है, जिस बच्चे ने कंसेप्ट समझ लिया वो मेरे दोस्तों सवालों को उड़ा देगा। अब देखो मैं सवाल उड़ा के दिखाता हूं आपको। एक आदमी ने 17,200 रुपए की धनराशि को तीन भाग में विभाजित करके उसे 5%, 6%, 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। 2 वर्षों की समाप्ति पर, टाइम 2 साल है, 2 वर्षों की समाप्ति पर उसे सभी तीनों स्थितियों में एक समान ब्याज प्राप्त हुआ। तीनों स्कीम में 2 साल के लिए पैसा लगाया है, तीनों से सेम ब्याज आपको मिला, तो 9% ब्याज पर निवेशित की गई राशि 9% पर, यानी कि तीसरा हिस्सा आपसे पूछा है। तो भैया आपने जो है तीन स्कीम में पैसा लगाया 5%, 6%, 9% की दर से, तीनों से आपको जो है सेम ब्याज मिला। तो भैया आपने पैसा किस रेशियो में लगाया होगा, रेट का रिवर्स। रेट कितना है, 5%, 6%, 9%। तो प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे पे, वो रेशियो ये होगा 1/5, रेशियो 1/6, रेशियो 1/9। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे तीसरा हिस्सा पूछा है मेरे दोस्तों। अब आप मुझे खुद बताओ, 5, 6, 9 का एलसीएम क्या होता है भाई, 9 और 6 का 18, 5 का 90। तो भाई मैं इस पूरे रेशियो को एलसीएम 90 से गुणा कर देता हूँ, तो हो जाएगा 18 रेशियो 15 रेशियो 10। ये हो गया मेरे प्यारे भाई। आपने तीनों स्कीम में पैसा इस रेशियो में लगाया है। 9% की दर पे कितना इन्वेस्ट किया, तो 9% की दर से इन्वेस्ट किया गया 10 यूनिट। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है बच्चों, टोटल कितना है, तो आप कहोगे सर 18, 15, 30, 10, 43। 43 हिस्सा, 43 में से 10th पार्ट कितने का, आपने तीनों स्कीम में टोटल 17,200 रुपए इन्वेस्ट किया, तो मल्टीप्लाई बाई 17,200। 17,200 इन्वेस्ट किया है, टोटल 43 में से आपने तीसरी स्कीम में कितना लगाया, 10। तो 43 से कितना चला जाएगा मेरे दोस्तों, 4 बार 160 और बार 172 हो गया 400, यानी कि 4,000 रुपए। तो 9% ब्याज की दर पर आपने 4,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है जी, खत्म हो गया, बस इतना ही है। देखो बच्चों, आप इस स्टेप को बचा सकते हो, इतना ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली क्या क्या है, एलसीएम से ही तो भाग दिया है, एलसीएम से एलसीएम को भाग दिया है 5, 6, 9 से। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि एक आदमी ने 4%, 6%, 10% की दर पर तीन विभिन्न योजनाओं में, तीन अलग अलग स्कीम में कुल 15,500 रुपए का इन्वेस्ट किया। एक साल के एंड में, एक साल के एंड में उसे सभी तीनों योजनाओं से समान ब्याज मिला। 6% पर निवेशित की गई राशि, 6% पर निवेशित की गई राशि आपसे पूछा है, यानी कि सेकंड धनराशि आपसे पूछी है। तो एक आदमी ने मेरे दोस्तों 4, 6 और 10% की दर पर तीन स्कीम में पैसा लगाया, तीनों में एक एक साल के लिए लगाया, तीनों से समान ब्याज मिला। तो किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया नहीं निकाल सकते, अब डायरेक्ट सोचो।
4 6 10 का एलसीएम कितना होता है? 4 6 10 का एलसीएम हो जाएगा भैया 60। तो 60 को भाग करेंगे 4 से 15, 60 को मेरे दोस्तों भाग करेंगे 6 से 10, और 60 को मेरे दोस्तों भाग करेंगे 10 से 6। यानी कि तीनों स्कीम में पैसा इस रेशियो में लगाया है। आपसे पूछा है बीच वाली स्कीम में कितना पैसा लगाया 6% की दर से, तो 10 लगाया है। आउट ऑफ टोटल 15 6 21 10 31, 10/31। तो 15,500 का आपको कितना निकालना है? 10/31। अब 31 पंजे 155, तो 500 गुणा 10 कितना आ जाएगा? 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये वाला सवाल जो है वो आप मुझे करके बताइएगा। डाटा मतलब केवल डाटा चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है जी। ये देखो सवाल नंबर है आपके सामने अगला, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों जी। एलेक्स ने अपनी बचत को दो भागों में निवेश किया। पहले भाग पर 15% की दर से 4 साल के लिए अर्जित साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12% की दर से 3 साल के लिए अर्जित साधारण ब्याज समान है। तो पहले भाग में निवेश की गई उसकी बचत का, पहले भाग में निवेश की गई राशि उसकी बचत का कितना परसेंट है? अब ध्यान से सुनेगा, ये अगली वैरायटी आ गई। इस वैरायटी में क्या है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई। ये आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम, यही होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब अगर मेरे दोस्तों आपने 3 स्कीम में पैसा लगाया और तीनों स्कीमों से आपको सेम सिंपल इंटरेस्ट मिला है, साधारण ब्याज जो है मेरे दोस्तों सेम मिला है, लेकिन आपने मेरे प्यारे भाई तीनों स्कीम में ब्याज की दर भी अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है। ब्याज की दर भी अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है, तो प्रिंसिपल किसके प्रोपोर्शनल होगा? 1/रेट परसेंटेज गुणा टाइम। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं यहां से निकालूंगा तो क्या आएगा? सॉरी, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बराबर आएगा सिंपल इंटरेस्ट अपॉन रेट परसेंटेज गुणा टाइम, यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर होगा। तो ये अब 3 स्कीम में आपने पैसा लगाया मेरे दोस्तों, या 3 हो या 2 हो, इच्छा आपकी है। ब्याज की दर भी अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है, सिंपल इंटरेस्ट सेम है, ये तो सेम हो गया। तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या आएगा? 1/रेट परसेंटेज गुणा टाइम। अगला कंसेप्ट, अब जैसे देखिएगा ये कहां गया। एलेक्स ने अपनी बचत को दो भागों में निवेश किया। पहले भाग पर ब्याज की दर 15% है, पैसा इन्वेस्ट किया है 4 साल के लिए, ठीक है। जो साधारण ब्याज है दूसरे भाग पर ब्याज की दर 12% है मेरे दोस्तों, पैसा इन्वेस्ट किया है 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए। आप बोलोगे हाँ सर। दोनों से अर्जित साधारण ब्याज समान है, तो भैया एलेक्स ने अपनी बचत को दो हिस्सों में ब्रेक किया, फर्स्ट और सेकंड। दोनों से समान ब्याज मिला है। पहला हिस्सा 15% ब्याज की दर 4 साल के लिए, दूसरा हिस्सा 12% ब्याज की दर 3 साल के लिए। तो रेशियो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? किस रेशियो में उसने ब्रेक किया है? ये हो गया रेशियो 1/रेट परसेंटेज गुणा टाइम। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब देखिए रेशियो को डिवाइड करने का क्या आसान तरीका है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 12×3 = 36 और 15×4 = 60, 12×3 = 36, रेशियो 60 हो जाएगा। किससे जा रहा है? ये 12 से ही जा रहा है मेरे दोस्तों, 3:5 हो गया। यानी कि अपनी बचत को एलेक्स ने इस रेशियो में ब्रेक किया है। तो पहले भाग में निवेश की गई राशि उसकी बचत का कितना परसेंट है? तो पहले भाग में कितना निवेश किया है? 3। आउट ऑफ टोटल बचत कितनी है भाई? 3 और 5 8। अब 1/8 होता है 12.5%, 3/8 होगा 37.5%। ये आंसर है बी ऑप्शन। बताइएगा, इससे आसान सवाल उपलब्ध नहीं है मार्केट में जी। ये एक क्वेश्चन और है, ये वाला और करिएगा मेरे प्यारे भाई। अब बताओ जरा कौन कर पाएगा जी इस सवाल को? बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों, ये मैक्सिमम लेवल है। 81,400 रुपए की राशि को 3 भागों में इस प्रकार निवेश किया जाता है कि 5 साल, 8 साल और 9 साल के बाद साधारण ब्याज समान हो, ब्याज समान हो। यदि साधारण ब्याज की दर 12, 10 और 5% प्रति वर्ष है, तो उधार दी गई राशि का सबसे छोटा हिस्सा। तो 81,400 रुपए के आपने 3 भाग किए है भाई, तीनों भागों से समान ब्याज मिला है, टाइम अलग अलग है, 5 साल, 8 साल, 9 साल। ब्याज की दर है मेरे दोस्तों पहले हिस्से में 12%, दूसरे में 10%, तीसरे में 5%। तो पैसा किस रेशियो में ब्रेक किया होगा? 1/रेट परसेंट है। रेट पहले में 12% है, दूसरे में 10% है और तीसरे में 5% है। टाइम की बात करते हैं। टाइम पहला है मेरे दोस्तों 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, पहला 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, दूसरा 8 साल के लिए और तीसरा 9 साल के लिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि आपने पैसे को इस रेशियो में ब्रेक किया है। आप बोलोगे सर मजेदार हो गया। अब एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? बताइए। अभी 12 पंजे 60 और 45 का 180 हो गया।
अभी 10 अट्ठे 80 भी है मेरे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा जी आपका 720। एलसीएम हो गया जी 720 से पूरे को गुणा कर देते हैं, तो 12 पंजे 60 से जाएंगे मेरे दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, या फिर 6। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम? 10 अट्ठे 80, तो ये कितना जाएगा 9 बार। ठीक है भैया, और ये 9 पंजे 45, तो ये आ जाएगा 16। 6:9:16, यही आ गया। ठीक है जी, नहीं सॉरी, 12 जाएगा, 12 से 60, और 60/5, ये 12 टाइम्स जाएगा मेरे दोस्तों 12 बार। ये जाएगा 80 से 9 बार, ये जाएगा आपका मेरे दोस्तों यहाँ से 16 बार। ठीक है जी, यानी कि आपने पैसे को इस रेशियो में ब्रेक किया गया है।